दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। साथियों, मैं लेकर आऊँ आपके एक और नई वीडियो। जैसा कि मैं आपको आज बता दूँ, एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शुरू से देखें और एंड तक देखें, स्किप ना करें। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ घटनाएँ हो जाती हैं लेकिन हम लोग नहीं बताते। तो मैं आपको सीधा टॉपिक पे आता हूँ कि बहुत सारे कारपेंटर भाई हैं जो कि काम ले लेते हैं, काम लेने के बाद काम कर भी देते हैं, लेकिन कुछ परेशानियाँ आती हैं जहाँ काम करते हैं कस्टमर की तरफ से, कस्टमर पैसा देने में परेशान करते हैं, या हम लोग वो तय करते हैं, तय के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाता है, इसमें पैसा नहीं मिलता है। तो ऐसी परेशानी काफ़ी कारपेंटर भाइयों के साथ आई होगी और काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। बस प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्किप मत करना, और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर देना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाला हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँगा ये मैं आपको बताऊँगा। बस इससे पहले मेरा आज का टॉपिक ये है कि कस्टमर से डील करते समय विशेष करके ध्यान दें कि हमको कस्टमर से डील इस तरह करनी है कि कस्टमर से पैसा भी मिले और काम भी आराम से हो जाए। तो मैं अपनी कुछ कहानी बता रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या सीन हुआ था। तो दोस्तों मैंने काम ले लिया, और काम एक होता है कि दोस्तों कुछ लोग तो लिखित में ले लेते हैं, लेकिन हम जैसे कि छोटा सा काम था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, करीब 30-40 हज़ार रुपये का काम था। तो वैसे तो बड़ा ही है, बट 30-40 हज़ार रुपये का काम था। तो किसी की ज़ुबान थी, बीच में कोई बंदा था जो कि बहुत मेल प्रेमी था। उसने कहा कि आप काम करो, और काम करने हम गए वहाँ पे। तो देखा कि काम भी हमने किया और जितना अच्छा बना उतना अच्छा किया। रेट भी हमारा तय हो गया। रेट हम खोल के नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, और पर्सनल ही रहें तो बेटर है। हम कस्टमर के बारे में नहीं बताएंगे, बस आपको इतना ज़रूर बताएंगे कि हमारी रेट जो थी वो तय हो गई, और हमने जिस तरीके से काम करना था अपना काम भी किया। तो दोस्तों कुछ लोगों की आदत पता नहीं कैसी होती है, समझ में नहीं आता कि हमने जो काम तय किया था वो तो किया ही, इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ छोटे छोटे काम होते हैं वो हम करके चलते हैं। तो हमने कुछ काम एक्स्ट्रा भी किया, लेकिन ग्राहक को संतुष्टि नहीं हुई, और एक आइटम बोले तो किचन हमने तय कर ली। उस किचन में कितना बड़ा पंगा पैदा हो गया हमारे लिए कि जिसका कोई जवाब नहीं। और आज तक सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि जो किचन मैंने ली थी, सिर्फ किचन बोल के हमने तय कर ली, एक मेल प्रेम के नाते कि चलो किचन बनानी है, हमको ये बना देनी है। तो बाद में दोस्तों क्या होता है, वो किचन जब बनना शुरू हुआ तो मालिक ने एक इतना बड़ा पंगा खड़ा कर दिया उसके साथ कि जितना पैसा हमें किचन का मिलना था उस अनुसार हम किचन बना रहे थे, तो उसने जो है करीब एक्स्ट्रा काम, कम से कम 4 से 5 दिन का एक्स्ट्रा काम उसने बता दिया। देखो क्लियरली नहीं बताएंगे क्योंकि ये वीडियो गुप्त रहेगी, क्योंकि काफ़ी कस्टमर्स ऐसे होंगे जो उस वीडियो को देख रहे होंगे और देखेंगे, तो ऐसा करने पर बहुत ही ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं ऐसा किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाने वाला। मेरा सिर्फ मकसद यही है कि आप जब भी काम लें तो लिखित में काम लें, एक लेटर पैड बनवा लें। अगर नहीं होता है लेटर पैड तो आप कागज़ पे लिख के ले लें, जो काम तय हुआ है वो लिख लें और कस्टमर के साइन करा लें। तो मेरे साथ जो सीन हुआ था मैं बताने वाला हूँ। तो किचन में करीब 4 से 5 दिन का काम बढ़ा दिया, और वहाँ फिर परेशानी हुई क्योंकि लेबर का चार्ज ज़्यादा लग रहा था वहाँ, और पैमास जो थी वो दोस्तों बहुत काफ़ी कम आ रही थी। तो यहाँ थोड़ी सी कहासुनी वाला काम हो गया। तो कहासुनी के चक्कर में वो काम मेरे को छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों वो काम मेरे को छोड़ना पड़ गया। ये मेरा शायद पहला एक्सपीरियंस था जो कि इतने दिनों बाद मैंने किसी काम को छोड़ा है। मैं छोड़ता नहीं हूँ काम को, चाहे सस्ता हो या कैसा भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक बार काम ले लिया उसको करने में ज़्यादा बेटर, क्योंकि मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है अगर आप ऐसे कुछ हरकत करते हैं। तो मैंने काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद 2 से 3 दिन बाद गया भी था। मैंने काफ़ी उनको समझाने की कोशिश की कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो उनका तो बस एक ही मकसद था कि आपने किचन को तय कर लिया है इतने रुपए में, हम तो
इतने रुपए में ही बन पाएंगे, और पर काम बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा करा कर रहे थे वो, काफ़ी ज़्यादा काम जो नहीं होना था। तो ऐसे में क्या होता दोस्तों कि आदमी का फिर मन नहीं करता है काम करने का। तो कुछ हमारी गलतियाँ थी कि हमने पहले नहीं तय किया था क्या होना है काम, कैसे होना है काम। तो ये सब होता है, कभी कभी ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो मैं इसमें अपने आप को भी कसूरवार मानता हूँ, क्योंकि मैंने क्लियरली तय नहीं किया था, लिखित में नहीं लिया था। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, तो प्लीज़ कभी भी आप कोई भी काम करें तो लिखित में करें और स्पष्ट करके करें कि हमें कोई भी आइटम बनाना है तो क्या आइटम कैसे बनेगा, सारी जानकारी कस्टमर को दें, जिससे कि कोई परेशानी ना आए सामने। तो दोस्तों मेरा मतलब कहने का एक यही है कि आप कहीं भी काम करने जाते हैं या कोई भी काम लेते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कस्टमर से डील बस उसी प्रकार करें। क्या है कि अपनापन ज़्यादा दिखाने पर नतीजा यही मिलता है जो मुझे मिला था। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सोचा था, और मेरे जो मार्केट वैल्यू है वो मतलब काफ़ी ठीक है। तो वहाँ जाके मैंने अपनी तरफ से निभाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो बंदा कुछ ज़्यादा ही तेज़ था, तो नहीं बन पाई बात, तो मैं नहीं कुछ कर पाया। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ उसके बारे में नया बता दूं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि किसी व्यक्ति को ओपनली नहीं बोलना चाहिए, और ना ही उसका मैं नाम लेना चाहूँगा, और ना ही उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। क्योंकि जो मेरे साथ कहानी हुई, सिर्फ मैं अपनी कहानी को शेयर कर रहा हूँ आपसे कि मेरे साथ क्या यही हुआ था। काम जो था मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया, उसके बाद एक किचन बाकी बची हुई थी, तो किचन को ज़बरदस्ती काम पे काम बढ़ा के करवाना ये गलत है कस्टमर का। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी कभी कोई परेशानी आती है तो स्पेशली कस्टमर से बात करें। और इसके अलावा आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए काम लेने से पहले, और अगर आपका कहीं फंस भी जाते हैं तो सॉल्यूशन के लिए हम बैठे हैं, कोशिश करेंगे किसी भी तरह से आपका सॉल्यूशन निकाला जाए। हमने काम छोड़ दिया ऐसा मत समझना कि हम भाग के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम रीज़न हमारा बहुत मतलब अजीब था, आपको नहीं बता पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हटके था। 2 हफ्ते बाद भी हम लोग वहीं अड़े रहे, यही कि हम काम को किसी भी तरह से मेंटेन करके अपना कर लेंगे, पर कहानी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब होती जा रही थी, इसलिए नहीं किया काम। मैं मजबूरी में कुछ था, नहीं कर पाए, जिससे कि अनहोनी होती, उससे तो बेटर है कि छोड़ने में बेटर था। कुछ पैसे हैं मारे जाते हैं, हो जाता है कहीं कहीं। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि कहीं भी काम करें तो रेट कंफर्म करके तय करके, काम क्या होना है, कितना होना है, सारी चीज़ क्लियर करके लेटर पैड बनवाएं। लेटर पैड अगर आपके पास नहीं बनता तो एक डायरी लें, डायरी में स्पष्टली लिखें, लिखने के साथ उस पर बंदे के सिग्नेचर कराएं, उनको पहले बताएं कि हमने आपसे ये काम तय किया और इतना काम होगा और इस हिसाब से होगा। तो स्पष्टली तय करने के बाद आप लोग साइन कराएं और उसके बाद काम जोड़ें। तो दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मेरी वीडियो में अगर कुछ गलत हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बोलना कि भाई आपने क्या गलत बताया है। और अगर अच्छी लगती है तो शेयर करना अपने और साथियों को भी बताना। कि मेरे प्रिय मित्र, मुझे चाहने वाले दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे दिल पे जो ठेस पहुँची है वो किसी के भी ना पहुँचे। तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अपने सभी साथियों को अलर्ट कर दीजिएगा कि ऐसी कोई कहानी बनती है तो अलर्ट रहें। ओके दोस्तों, गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।